फिर से पढ़ेंगे। 10.5 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। आखिर क्यों परमेश्वर कहता है कि अपना 10 मांस लेकर आओ? चर्च में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग खुद को अमीर कहते हैं, कुछ लोग खुद को गरीब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास है ही नहीं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास है लेकिन मेरे पास देने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालेलुया। तो आज हम लोग कुछ 5 मिनट वचन पर मनन करेंगे कि क्यों परमेश्वर ने कहा 10वां हिस्सा लेकर आना। क्यों चाहता है परमेश्वर कि परमेश्वर के लोग अपनी कमाई का, अपने लाभ का 10वां हिस्सा चर्च में लेकर आए। अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा आपका मदद करे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर एक राजा है, महाराजा है, वो सारी दुनिया का प्रभु है। और एक राजा अपनी समृद्धि के द्वारा पहचाना जाता है। एक राजा कभी कंगाल नहीं होता, पता है आपको? एक राजा अमीर होता है, धनवान होता है, गुणवान होता है। और एक अच्छा राजा अपने प्रजा का ख्याल रखता है, अपने लोगों का ख्याल रखता है, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखता है और उसकी हर एक ज़रूरत का भी ख्याल रखता है। ये एक अच्छा राजा का क्वालिटी है, गुण है। अब बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक राजा है और हम जो मसीह में हैं, हम उसकी प्रजा हैं, हम उसकी संतान हैं, उसकी बेटे और बेटियां हैं। अब अगर परमेश्वर राजा है और आप अगर एक गरीब का ज़िंदगी जिएंगे, आप अगर एक बेकार ज़िंदगी जिएंगे, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास अच्छा पहनने के लिए ना हो, जिसके पास अपने बच्चों के लिए नहीं हो, तो क्या जिस राजा की संतान आप हैं उस राजा की तारीफ होगी कभी भी? बुद्धि लगाकर सोचिएगा। यदि आप एक राजा की संतान हैं और आपके पास आपके लिए खाने के लिए नहीं हो, आपके पास आपके पहनने के लिए ना हो, क्या आपके पिताजी जो कि एक बहुत बड़े राजा हैं उसका महिमा होगा कभी भी? उसका तारीफ होगा कभी भी? लोग उसकी बड़ाई करेंगे कभी भी? नहीं करेंगे। यही वजह है कि परमेश्वर हर एक विश्वासी के विषय में चाहता है कि उसके पास आने वाला हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति एक अमीर आदमी का जीवन जिए। हर एक के पास पर्याप्त हो धन, संपत्ति, सुख और समृद्धि। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास अच्छा कपड़ा होगा पहनने के लिए और अगर आप अच्छा कपड़ा पहनकर अपने मोहल्ले में घूमेंगे तो तारीफ परमेश्वर की होगी, हाँ कि ना? लोग जानेंगे कि ओ सच्चा परमेश्वर यहोवा का आराधक हो, तुम यहोवा की सेवा करते हो, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने तुमको आशीष दिया। अगर आप उनसे सच्चाई ना छुपाएंगे तब। आमीन। अगर आपके पास अच्छा खाना हो खाने के लिए और इतना आपके पास हो कि आप अपने मोहल्ले में बांट सकें, उन गरीबों को खिला सकें, अभी भले ही आप कहते हो कि मेरे पास नहीं है, कोई मुझे दे दे, कोई मुझे दे दे, कोई मुझे दे दे, लेकिन क्या आपको पता है परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के बच्चे भीख मांगे। परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। अगर आपका बच्चा किसी के सामने भीख मांगेगा, आपको ये अच्छा लगेगा? कितनों को अच्छा लगेगा? हाथ उठाकर दिखाइए मेरे सामने कि आपका बच्चा आपके सामने किसी दूसरे से भीख मांगे। अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। तब आप क्या करेंगे?
आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य का प्लान करेंगे और जो कुछ भी ज़रूरी होगा आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, हाँ कि ना, ताकि आपके बच्चों के पास हर अच्छा चीज़ रहे। यही कारण है कि परमेश्वर ने 3000 से भी ज़्यादा बार बाइबल में कहा है दो तो तुमको दिया जाएगा। पैसों के बारे में बात किया 3000 बार से भी ज़्यादा, ताकि परमेश्वर के बच्चे ये जान जाएं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भिखमंगे सा जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपना नौकरी पर निर्भर रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपना बिजनेस पर निर्भर रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपना काम धंधा पर निर्भर रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप केवल और केवल परमेश्वर पर निर्भर रहें। और अगर आप परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे तो आपके पास इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा जिसका कोई सीमा नहीं होगा। बिल्कुल एक बीज की तरह। जब आप एक आम के बीज को बोते हैं अच्छे मिट्टी में, उसको सींचते हैं, उसको खाद देते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको हिफाजत करते हैं, और जब वो एक गुठली बड़ा हो जाता है तो आप उससे असंख्य आम प्राप्त कर सकते हैं। आमीन, हाँ या ना? एक बीज हजारों और लाखों आम देता है। उसी प्रकार से आपका एक छोटा सा विश्वास, आपका एक छोटा सा विश्वास आपको आशीष में बहा सकता है। और परमेश्वर यही चाहता है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में उसने लिखा कि ताकि परमेश्वर के लोगों का ध्यान अपने बिजनेस से हटे, अपने नौकरी से हटे। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बॉस का आदर नहीं करेंगे, हमें वो चीज़ें करनी हैं, लेकिन हम परमेश्वर से अधिक अपने नौकरी को महत्व नहीं देंगे। हम परमेश्वर से अधिक अपने पॉलिटिक्स के करियर को महत्व नहीं देंगे। हम परमेश्वर से अधिक अपने पढ़ाई को महत्व नहीं देंगे। हम सबसे अधिक जो महत्व देना होगा वो परमेश्वर को देंगे। और तब बाइबल कहती है कि हर चीज़ जो तुमको चाहिए वो तुम्हारे पीछे आएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीबी का जीवन जिए। क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं? अगर आप इस बात में विश्वास नहीं करेंगे तो आप कभी भी आपके पास भरपूरी का ज़िंदगी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको हर दिन सबसे पहले ये कहना पड़ेगा, उस सैकड़ों बार और हजारों बार, यहाँ परमेश्वर मैं आपकी योजना में विश्वास करता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं एक अमीर का ज़िंदगी जीऊँ। और जब आप इस तरीके से डेली बोलेंगे, सुबह शाम उठते बैठते, तब आपको दूसरा काम करना है जो परमेश्वर ने कहा। आपके पास आशीष कब आता है? जब आप दशमांश देते हैं। केवल कमाई का 10वां हिस्सा ही परमेश्वर क्यों बोला? क्या परमेश्वर को आपका पैसा चाहिए? अगर परमेश्वर को आपका पैसा चाहिए होता था तो परमेश्वर उस आपसे और ज़्यादा का मांग करता। वो कह सकता था कि अगर हम तुमको इतना दिए हैं तो तुम 50% हमको दो, और आपके पास कोई चारा नहीं था देने के अलावा। लेकिन परमेश्वर हमसे केवल 10% का मांग क्यों करता है? वो देखना चाहता है कि क्या हम इस छोटे से भाग में भी परमेश्वर के लिए वफादार हैं। क्या हम परमेश्वर के लिए ईमानदार हैं कि परमेश्वर का काम कैसे होगा, मेरे पास कोई चिंता है, या केवल हम अपने लिए केवल चाहते हैं। बाइबल कहती है कि तुमने परमेश्वर से बहुत मांगा लेकिन तुमने नहीं पाया क्योंकि तुम गलत मनसा से मांगते हो। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से मांगते हैं, उनको नहीं मिलता क्योंकि वो गलत इच्छा से मांगते हैं, वो स्वार्थी होकर मांगते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर से मांगते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं सुसमाचार का प्रचार कराऊँगा, मैं चर्च के ज़रूरतों को पूरी करूँगा, परमेश्वर कहता है तुमको दिया जाएगा। तुम छोटे में ईमानदार तो रहो, 1 साल ईमानदार रहो, 2 साल ईमानदार रहो, जब तक तुमको नहीं दिया जाता है तब तक ईमानदार रहो, देखो तुम्हारे लिए किया जाएगा। एक महिला का गवाही हम सुने थे कुछ समय पहले, कुछ साल पहले। एक औरत हैदराबाद की थी, वो बहुत गरीब थी और उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज था, उनके पास कोई काम नहीं था, और वो अपनी गवाही में बता रही थी कि वो कई कई दिन तक भूखे रहती थी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। बच्चे उसके सूख गए थे भूख के मारे,
उसका पति दारू पीता था और कुछ काम नहीं करता था, केवल दारू 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 दारू, और सब कुछ बर्बाद हो गया था। लेकिन किसी प्रकार से उन लोगों को चर्च के बारे में मालूम चला, चर्च में आए, वचन सुने, और जब वो लोग वचन को सुने उनको अच्छा महसूस हुआ। उनको लगा कि सचमुच आज तक हम ऐसा बात नहीं सुने थे जैसा यीशु मसीह कहता है। वो लोग उन वचनों को सुने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब एक दिन चर्च में बताया गया कि आप सुसमाचार के लिए क्या करते हैं, आप आत्माओं को बचाने के लिए क्या करते हैं। अगर आप आत्माओं को बचाने के लिए और परमेश्वर के घर की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अगर आप खड़े होंगे तो परमेश्वर यहोवा आपके लिए खड़ा होगा। जब वो इस वचन को सुनी, वो अपना कान खड़ा करके सुनने लगी कि हम कैसे खड़ा हो सकते हैं परमेश्वर का काम करने के लिए। तो वहाँ प्रचार किया जा रहा था यही दशमांश के विषय में और बीज के विषय में। हालेलुया। वो औरत सुनी, उसको लगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम क्या करें। पवित्र आत्मा से वो प्रार्थना करने लगी, प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। जब वो ऐसे करी तो पवित्र आत्मा ने उसको दिखाया कि तुम्हारे पास कुछ चीज़ है। वो औरत बताई कि मेरे पास एक सोना का चैन था और मेरे मन में आया कि मैं इस चैन को दे दूं सुसमाचार के काम के लिए चर्च में। शुरुआत में तो उसको झिझक लगा क्योंकि कुछ भी उसके पास था नहीं, केवल यही एक चैन बच रहा था। लेकिन वो वचन को सुनी थी कि दो तो तुमको भी दिया जाएगा। इस वचन पर विश्वास कर ली और वो चैन को दे दी। चैन को देने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसका परिस्थिति वैसे ही रहा, वैसे ही रहा। कई महीनों तक उसका परिस्थिति ऐसे ही रहा और कुछ 4-5 महीना बीत जाने के बाद उस औरत को एक काम मिला और वो काम था किसी के घर में जाकर खाना बनाने का काम और बर्तन धोने का। उसको वो काम करने में लज्जा नहीं आया क्योंकि वो उस चर्च में सुनी थी कि हर एक काम जिससे आपका जीविका चलता है वो आपके लिए एक आशीष है। वो उस काम को तुरंत पकड़ ली 3,000 रुपया महीना पर। अब 3,000 रुपया महीना पर उसके पति है, 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं, दूसरे शहर में किराया पर रहती है। उसका गुजारा होगा उसका गुजारा नहीं होगा। वो अब फिर भी काम कर रही है, जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ बदला नहीं है। चर्च में फिर से वही चीज़ सिखाया जा रहा है, दशमांश दो, बीज बो, दशमांश दो, बीज बो। जब वो जितनी भी बार वो इन चीज़ों को कर रही है, सुन रही है, हर बार वो अपने चैन को याद कर रही है। हर बार वो अपने चैन को क्या कर रही थी? याद कर रही थी। हर बार प्रार्थना में कर रही थी पूरे 6 महीने तक से, परमेश्वर मेरे पास आखिरी था, मैंने वो आपको दिया है, मेरे पास आखिरी था, मैंने वो आपको दिया है, मुझे आशीष दीजिए। इस तरीके से सुनिए क्या होता है जब आप कीमती चीज़ परमेश्वर को देते हैं। तब आप 10 रुपया देते हैं, वो तो अगले ही सप्ताह भूल जाते हैं। आप 100 रुपया देते हैं, वो तो आप अगले ही सप्ताह भूल, हाँ कि ना? आप कितने दिन प्रार्थना करते हैं 100 रुपया दे के भेंट परमेश्वर को? करते हैं प्रार्थना? नहीं करते। जब आप तो क्यों परमेश्वर कहता है अपना सोना और चांदी ला? ताकि आपको मालूम रहे कि आपने दिया है। और जब परमेश्वर आपको 2 साल बाद आशीष देगा तो आपको पता रहेगा कि उस चीज़ के कारण आपने प्रार्थना किया और आपकी प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने 2 साल बाद आपके लिए ऐसा दरवाज़ा खोला जिसको कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है किसी को भी? तो हम लोग छोटी चीज़ों में अटके रहते हैं। हमको लगता है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, लेकिन आपके पास है। जो आपके पास है एक बीज, वो सैकड़ों आम को ला सकता है, वो बीज हजारों आम को ला सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है 10 मांस दो। 6 महीना बीत गया, उस औरत के साथ कुछ नहीं हुआ। अभी भी वो सुन रही थी, हर बार प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर मैंने आखिरी चीज़ दे दिया, आखिरी चीज़ दे दिया, अगर मेरे पास और कुछ होता परमेश्वर हम आपको देते। हर बार वो कह रही थी
और सचमुच उसके पास कुछ नहीं था। वो बता रही थी रो रो के अपनी गवाही में कि अगर मेरे पास उस चैन के बाद भी कुछ बचता तो हम उसको भी देते, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए हम केवल परमेश्वर से यही कह रहे थे। और जब उसको 3,000 का महीना का नौकरी लगा तो वो अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर को नहीं दी। वो बता रही थी कि हम अपना 50% परमेश्वर को देने लगे। 3,000 का 10वां हिस्सा पता है कितना होता है? 300 रुपया। लेकिन वो बता रही थी गवाही में कि पास्टर सर हम 300 रुपया नहीं बल्कि 3,000 का आधा यानी 1,500 रुपया हर महीने हम चर्च में देने लगे, क्योंकि हम यकीन कर लिए थे कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम गरीब रहें, इसलिए हम देने लगे। और जब हम देने लगे, आज 2 साल हो गया, मेरा पति का दारू छूट गया, शराब छूट गया, मेरे पति अब कमाने लगे, मेरे बच्चों के पास, मेरा बच्चा अब अच्छा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, अच्छा खाना खाते हैं हम। और आज हम 3,000 रुपया महीना नहीं कमा रहे हैं, आज हम 40,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, और 40,000 में से 20,000 रुपया हम चर्च में परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। वो कहती है कि मेरा तो खर्च अब 20,000 में चल जाता है, मेरा खर्च अब 20,000 में चल जाता है, लेकिन परमेश्वर हमको 40,000 दिया, हम 20,000 चर्च में देते हैं। आपको भी परमेश्वर यही चाहता है। अगर आप पड़ोसियों को देखते रहेंगे, फलनिया ना दे भाई, चिलनिया ना दे भाई, फकनवा ना दे भाई, मगनमा ना दे भाई, हम कहे लगी दिख, तो आपके पास भी वही ज़िंदगी रहेगा, सड़ा हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे, उठ जाइए, विश्वास में खड़े हो जाइए। वो कहता है कि अगर तुम 10वांश दोगे, सुनिए, वो केवल 10वां हिस्सा मांग रहा है आपसे, केवल अगर आप उसमें ईमानदार रहेंगे वो आपको तरक्की देगा। वो कहता है कि अगर आप 10वां हिस्सा में केवल अगर आप 10,000 का महीना कमाते हैं, 1,000 से परमेश्वर को दीजिए, बाकी 9,000 पर परमेश्वर का आशीष उतरेगा। अगर आप 1,000 पर नहीं हैं ईमानदार, हर महीने नहीं दे सकते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से आपके विषय में कोई बातचीत नहीं करेगा, वो बीमारियों को आपके विषय में कोई बातचीत नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ईमानदार रहेंगे, अगर आप 20,000 कमाते हैं, 2,000 परमेश्वर का, 10,000 कमाते हैं, 1,000 परमेश्वर का, 5,000 कमाते हैं, 500 रुपया परमेश्वर का, हर महीने, ये 10वांश है। इसके विषय में बाइबल कहती है आपके पास क्या अच्छा चीज़ है जिसको आप दे सकते हैं और याद कर सकते हैं, वो परमेश्वर। हालेलुया। ताकि परमेश्वर भी एक समय कहे कि हाँ मेरे बेटे, तुमने बीज बोया है, तुमने एक बीज बोया है और तुमने प्रार्थना करके उस पर पानी डाला है। अब तो 100 रुपया देते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं। सही कह रहे कि नहीं कह रहे? आप उस पर पानी डालते कहाँ हैं? क्योंकि 100 रुपया तो आपके लिए भी जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो ऐसे जैसे आप रास्ता में गिर गया कहीं। हाँ? जब आप कुछ करेंगे, परमेश्वर कहेगा कि हम तुमको अब ऊंचा उठाएंगे, हम तुम्हारा मान बढ़ाएंगे, हम तुम्हारा मुंह खोलेंगे तुम्हारे विरोधियों के सामने, तुम्हारे पड़ोसी तुमको देखेंगे और जान जाएंगे कि परमेश्वर ने तुमको आशीष दिया है। हालेलुया। लेकिन आपको वचन पर चलना है। ये कहता है 10.5 भंडार में लेके आओ ताकि परमेश्वर के घर में भोजन वस्तु रहे, ताकि चर्च में काम करने के लिए जितना चीज़ का ज़रूरत हो, रूम का रेंट देना है, प्रचार का काम करना है, बड़ा चर्च लेना है, ज़मीनें खरीदनी है, उन चीज़ों के लिए रहे परमेश्वर के घर में। हालेलुया। मत कहिए कभी भी कि आप एक गरीब हैं। परमेश्वर नहीं कहता कि तुम एक गरीब हो। हालेलुया। आपने ये बातें सीखी है, अपने पड़ोसी को सिखाइए। कोई गरीब आदमी आपको दिखाई देता है जो कहता है कि हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं मिलता, उसको चर्च में बुलाइए, उनको ये बातें सिखाइए, आप भी इन चीज़ों को कीजिए। हालेलुया। आज हम 10वांश के बारे में सिखाएं, आज हम प्रचार करने के बारे में सिखाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। खड़े हो जाइए अपने जगह पे, ईमानदार